नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ धर्म की आड़ का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी मैं धर्म की आड़ का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। समरी इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पाठ समझने में आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो धर्म की आड़ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं और इनका जन्म 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक वैसे लोगों के ऊपर से पर्दा उठाने का कोशिश किए हैं जो धर्म की आड़ में छिपकर न जाने कितने सारे गलतियां करते हैं और सीधे साधे लोगों को अपने जाल में किस तरह से फंसाते हैं और आपस में दो जातियों के बीच किस तरह से दंगे फसाद फैलाते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि रमुआ और बुद्धू मियाँ भले ही धर्म के तत्व को कुछ भी समझते नहीं हैं, लेकिन जब धर्म का नाम इन लोगों के बीच में धर्म की बात चलती है तो आपस में किस तरह से दोनों लड़ जाते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि सीधे साधे लोग जो होते हैं उन्हें धर्म का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। वे रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद क्या है उसको कभी पढ़ते भी नहीं हैं और उन्हें जो है मानव धर्म सर्वोपरि है इस बात का उन्हें समझ नहीं है। लेकिन सिर्फ एक लकीर पर वे लोग किस तरह से टिक जाते हैं। केवल धर्म, अगर उनके सामने कोई धर्म की चर्चा कर दे तो बस एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से किस तरह से आपस में ही लड़ जाते हैं। तो लेखक यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह से साधारण लोग अगर छोटी मोटी बातों पर लड़ते रहेंगे तो देश का बुरा हाल हो सकता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण भी अगर न्यौछावर कर दे तो वे लोग तैयार हो जाते हैं। और बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्व को जानते भी नहीं हैं और वे लोग केवल एक लकीर पर किस तरह से अपनी जान को गंवा बैठते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेखक कि पाश्चात्य देश में क्या होता है, जो धनी लोग हैं वह निर्धन लोगों को का शोषण करते हैं, उसके ऊपर जुल्म अत्याचार करते हैं और किस तरह से धनी लोग जो हैं निर्धनों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते हैं। मतलब सारे काम जो हैं गरीब लोग करते हैं और अट्टालिकाएं वे लोग खड़ी कर लेते हैं। और जब गरीब लोगों की झोपड़ी देखकर किस तरह से वे लोग उनके गरीबी पर मजाक उड़ाते देखे गए हैं। इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर दो क्रांति हुई थी। एक क्रांति का नाम है साम्यवाद और दूसरा बोल्शेविज्म। दो क्रांति वहाँ हुई थी। आगे लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दूसरे देश में तो धन के बल पर गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है और उसका शोषण किया जाता है, लेकिन हमारा देश जो भारत है वहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म होता है और धर्म के नाम पर किस तरह से जो है अपने आप को वे लोग भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि हम ही ईश्वर हैं और सीधे साधे लोग उन्हें ईश्वर समझने लगते हैं, उन्हें पूजा करने लगते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे भी होंगे कि किस तरह से धर्म की आड़ में छिपकर कितने गलत काम हुए थे और उन लोगों के ऊपर जब सरकार की नज़र पड़ी तो सरकार उन्हें जेल की कारागार में किस तरह से डाल दिए हैं। तो यहाँ लेखक यह कह रहे हैं कि गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि विदेश में धन की मार है, वहाँ धन के बल पर धनी लोग क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन यहाँ जो है भारत देश में बुद्धि पर मार है। मतलब बुद्धि पर पर्दा डालकर किस तरह से सीधे साधे लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और वे लोग किस तरह से सीधे साधे लोगों को जो है
अपने जाल में फंसाकर उन्हें किस तरह से बर्बाद करते हैं। आगे लेखक बोल रहे हैं कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं, और जो मूर्ख हैं, सीधे साधे लोग हैं, वो लोग अपने को गरीब समझने लगते हैं, और जो भी वे लोग चालाक धूर्त लोग जो हैं, उन लोगों को जो भी जाल में फंसाते हैं वे लोग अच्छी तरह से फंस जाते हैं। आगे धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, यहाँ पर लेखक इस बात का जोर दे रहे हैं कि जिसको जो धर्म अपनाना चाहिए उस धर्म को आसानी से वे लोग अपना सकते हैं, और जिसको जिस धर्म पर आस्था है उसे उस धर्म को अपनाने देना चाहिए, और बीच में कोई भी अगर अड़चन डाले तो इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। आगे लेखक बोल रहे हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाने लगा। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या हुआ, उस समय के जो लीडर लोग थे उस समय मुल्ला मौलवियों सब का भी निर्णय लिए थे कि मुल्ला मौलवी और धर्म के आचार्य जिन्हें चारों धर्म की जानकारी है उन लोगों की भी सहमति ली गई थी, और धर्म के बारे में उन लोगों ने अपना अपना राय दिया था। तो लेखक कह रहे हैं कि उस समय उन लोगों ने काफ़ी बुरा किया, यह काम उस समय नहीं करने देना चाहिए जिस दिन आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आगे लेखक कह रहे हैं कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में लेखक बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का मतलब है ऊंचे धर्म, ऊंचे उदार तत्वों का हुआ करता था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि महात्मा गांधी धर्म को उदार तत्व मानते थे, मतलब जिसके अंदर दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहानुभूति की भावना हो वही सच्चा मनुष्य कहला सकता है। तो मनुष्य वही कहला सकता है जिसके अंदर यह सब गुण हो। आगे लेखक बोल रहे हैं अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। अब यहाँ पर लेखक अजा देने किसको कह रहे हैं? मुस्लिम लोग अजा देते हैं 5 बजे सुबह में, हम लोग आवाज़ कभी कभी मस्जिद से आती है अल्लाह ओ अकबर, और जब हिंदू लोग पूजा करते हैं उस समय वे लोग शंख बजाते हैं। और नाक दबाने का मतलब है जो सिख लोग जब गुरु ग्रंथ साहब के सामने प्रणाम करते हैं उस समय जो घुटना टेक कर वे लोग प्रणाम करते हैं उस समय उनकी नाक दबती है। तो वहाँ इशारा कर रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह सब जो भी अपने पूजा पाठ के दौरान किया करते हैं यह सब जो है धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। लेखक कह रहे हैं जिसका आचरण शुद्ध है और जो सदाचार, जिसके हृदय में सदाचार की भावना है, मतलब अगर कोई दिन भर पूजा पाठ करता है और सुबह पूजा पाठ करे और दिन भर किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार करता है तो वह कभी भी सदाचारी व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उनसे अच्छे तो वे लोग हैं जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भले ही वह आदमी सच्चा आदमी कहला सकता है जिसके हृदय में शुद्ध भावना हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जो सदाचार का नियम का पालन करता है, जो दूसरे के दुख से दुखी होता है, जो दूसरे के सुख से सुखी होता है, दीन दुखियों का मदद करता है और दूसरे का कल्याण करता है, वह आदमी कहीं इन पूजा पाठ वाले आदमी से अच्छा है। आगे लेखक बोल रहे हैं कि दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लास्ट में लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि दया करके मनुष्यत्व को मानो, मतलब मनुष्य बनो। तो मनुष्य कब बन सकते हैं? मनुष्य वही हो सकता है जिसके हृदय में दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति की भावना हो, जो दूसरे का मदद करता है, जिसके अंदर प्रेम की भावना हो, जो किसी के दुख से दुखी होता है, जो किसी के सुख से सुखी होता है और दीन दुखियों का सेवा करता है, सच्चे अर्थ में वही मनुष्य कहलाता है। और हमारे सामने बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल भी हमारे देश में है जो दूसरे के कल्याण के लिए पूरा जीवन किस तरह से अर्पित कर दिए। जैसे महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस,
भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, और फिर महान संत लोगों को लीजिए, जैसे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी, बुद्ध, ये लोग अपने जीवन को किस तरह दूसरे के कल्याण के लिए लगा दिए। तो यही लेखक दिखाना चाह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर सदाचार की भावना होनी चाहिए, दूसरे के कल्याण करने के लिए उनके मन में जो है हमेशा भावना होनी चाहिए, और उदार तत्व होना चाहिए। उदार तत्व यही है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यही सब दिखाने का लेखक कोशिश किए हैं, और संदेश देने का यह कोशिश किए हैं कि मानव को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, और उनके अंदर जो है विवेक से वे काम ले, हर क्षेत्र में, चाहे उनके साथ कोई भी परिस्थिति आ जाए, और देश की परिस्थिति, समाज की परिस्थिति, हर स्थिति में उन्हें विवेकी बनना होगा। जब वे विवेक से काम लेंगे तब उनके सामने सही क्या है, कोई कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, उसका वे निर्णय ले सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ मैं मिलूँगी। धन्यवाद।